नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भक्ति कहानियाँ में। दोस्तों, हम आज आपको माँ दुर्गा और उनके भक्त की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें माँ दुर्गा अपने भक्त के प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है यह देखेंगे। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक गांव में सुनीता नाम की बुढ़िया रहा करती थी। सुनीता माँ दुर्गा की परम भक्त थी। सुनीता के परिवार में उसका एक बेटा, बेटे की पत्नी व सुनीता की पोती रहा करती थी। एक बार सुनीता के बेटे व बहू की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। बेटे और बहू की मृत्यु के बाद उनकी बेटी की जिम्मेदारी सुनीता के ही कंधों पर आ जाती है। सुनीता के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक तो घर की जिम्मेदारी, ऊपर से उसकी पोती भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखते ही देखते उसकी पोती विवाह योग्य हो गई। अब सुनीता के मन में अपनी पोती का विवाह अच्छे वर से हो जाए ऐसी मनोकामना जगती रहती थी। धीरे धीरे समय ने अपनी चाल चली और माता के नवरात्रे आरंभ होने वाले थे। सुनीता माता के चरणों में पुष्प चढ़ाकर उनसे अपनी इच्छा रखती है और कहती है, हे माँ, मेरी पोती का यदि विवाह योग्य वर से हो जाए, वह अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, तो मैं आपके नवरात्रे में 9 दिनों का व्रत रखूंगी। और सुनीता माता को प्रणाम कर चली जाती है। सुनीता की पोती यह सब खड़े होकर देख रही थी और वह अपनी दादी से कहती है, दादी, आप माता की इतनी पूजा अर्चना करती हैं, क्या माँ आपकी कोई भी पुकार सुनती भी है? सुनीता कहती है, बेटी, माँ सबकी पुकार सुनती है, वह किसी की भी पुकार को अनसुना नहीं करती। और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें भी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सुनीता की पोती कहती है, यदि आप कहती हैं तो मैं भी माता की पूजा अर्चना अवश्य करूँगी। और ऐसा कहकर दोनों माता की पूजा के लिए चले जाते हैं। मित्रों, माता सबकी पुकार सुनती है। वह अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती। ऐसा ही सुनीता के साथ भी होने वाला था। एक रात जब सुनीता सो रही थी तो उसके सपने में यमदूत आता है। यमदूत बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी थी। यमदूत को देखकर सुनीता यमदूत से कहती है कि तुम कौन हो? तो यमदूत कहता है, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं और उन्हीं की आज्ञा से मैं यहां तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। तुम्हारा समय अब इस लोक में पूरा हो चुका है। तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए। सुनीता डरते हुए कहती है कि अभी मुझे ना ले जाओ, अभी मेरी पोती का विवाह करना बाकी है। यदि मैंने अपनी यह जिम्मेदारी पूरी ना की तो तुम्हारे ले जाने के बाद भी मेरा मन अशांत ही रहेगा। तो यमदूत कहता है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है और मुझे उनका आदेश मानना ही होगा और तुम्हें भी उनका आदेश मानना ही चाहिए। सुनीता जाने से मना करने लगती है। तो यमदूत कहता है कि तुम सीधी तरह चलती हो या तुम्हें घसीटता हुआ यहाँ से लेकर जाऊं? सुनीता काली माता को याद करते हुए कहती है, हे माँ काली, मुझे बचा लो। मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, किंतु मैं अपनी पोती का विवाह होता देखना चाहती हूँ। मेरे प्राण बचाइए माता। इतने में यमदूत सुनीता का हाथ पकड़ने जाता है तो यमदूत को एक जोर का झटका लगता है और वह कहता है
कौन है जो मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है? तभी यमदूत को काली माता की आवाज़ सुनाई देती है। तो काली माता यमदूत से कहती है कि तुम अभी इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक तुम सुनीता का प्राण नहीं हरोगे। यमदूत माता की आज्ञा पाकर वहाँ से चला जाता है और यमराज के समक्ष खाली हाथ खड़ा हो जाता है। यमराज गुस्से से भर जाते हैं और यमदूत के खाली हाथ को देखकर यमदूत से कहते हैं, आज तक कभी भी तुमने मेरे आदेश को नहीं तोड़ा, तो आज ऐसा क्या हुआ कि तुम खाली हाथ चले आए? यमदूत यमराज को सारी बात बताता है। यमराज कहते हैं, मेरे कार्य में बाधा डालने का साहस कौन कर सकता है? क्या माता को ज्ञात नहीं है कि यमराज के कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए? यह सब जानने के बाद भी महाकाली ऐसा क्यों कर रही है? तो यमदूत कहता है, पता नहीं महाराज, किंतु महाकाली के आदेश के विरुद्ध जाना हमारे बस में नहीं है, इसलिए हमें वहां से वापस आना पड़ा। यमराज कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं स्वयं उसके प्राणों को लेने जाऊंगा। और ऐसा कहकर यमराज स्वयं सुनीता के प्राण लेने उसके घर पहुंच गए। यमराज जैसे ही सुनीता को हाथ लगाते हैं तो यमराज का शरीर थर्राने लगता है और देखते ही देखते यमराज का शरीर छोटा होने लगता है। यह सब होने से यमराज को बहुत क्रोध आ जाता है और वे कहते हैं, कौन है जो मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है? सामने आ जाओ, अन्यथा बहुत बुरा होगा। तभी माँ काली की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जो यमराज से कह रही होती है, यमराज जी, मैंने आपके दूत को कहा था कि जब तक मेरा आदेश ना हो तब तक आप इसका प्राण नहीं हरोगे। तो यमराज कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, इसे मैं नहीं टाल सकता और न ही आपको टालना चाहिए। इतना सुन माँ को क्रोध आ जाता है और माँ काली तेज से हुंकार लगाती है। इतना सुन यमराज घबरा जाते हैं और वहां से गायब होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा जी को सारी घटना के बारे में बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि माँ दुर्गा समस्त शक्ति स्वरूप है, यह संपूर्ण सृष्टि वही तो है। जब माता ने आपको मना किया था तो आपको उनके आदेश का पालन करना चाहिए था ना। अब आप एक काम करें, आप माँ दुर्गा का ध्यान कर उनसे क्षमा याचना मांग सकते हैं, माता आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगी। यमराज जी ब्रह्मा जी की बात मानकर माँ दुर्गा की आराधना करना आरंभ करते हैं और माँ दुर्गा के नवरात्रे भी प्रारंभ होने वाले थे। यमराज जी ने भी माँ दुर्गा के नवरात्रे के व्रत रखने आरंभ कर दिए। इस सब घटना के बाद जब सुनीता की नींद खुली तो वह रात के सपने के बारे में सोचने लगी कि क्या कल रात में सच में यमराज मेरे प्राण लेने आए थे, और जब वे आए ही थे तो बिना प्राण लिए कैसे चले गए। हो गया जो भी हो, यह सब तो मेरी माँ काली का ही चमत्कार है। और सुनीता ने भी नवरात्रि के माता के व्रत रखने आरंभ कर दिए। उधर यमराज भी माँ दुर्गा की आराधना करना प्रारंभ कर चुके थे। इससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा यमराज के समक्ष प्रकट हुई और यमराज से अपना वर मांगने को कहती है। यमराज सबसे पहले कहते हैं कि माँ, मेरे शरीर को पहले की भांति कर दो और मैंने जो अपनी अज्ञानतावश जो भी भूल की है उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने माँ काली का आदेश ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब माँ दुर्गा यमराज से कहती है कि काली मेरा ही रूप है और उनकी शक्ति के सामने तो स्वयं भगवान शिव भी नमन करते हैं, किंतु मैं भी आपको यह आदेश देती हूँ कि जब तक सुनीता अपनी पोती का विवाह ना कर ले तब तक आप उसके प्राण नहीं हरोगे। तो यमराज माता से कहते हैं कि जैसी माता की इच्छा, जब तक आपका आदेश नहीं होगा
तब तक मैं सुनीता के प्राण नहीं हरूंगा। तब माँ दुर्गा माँ काली से यमराज को पहले जैसे करने को कहती है। समय का पहिया फिर घूमा और कुछ समय बाद सुनीता की पोती का विवाह एक अच्छे वर से हो जाता है। और जब माता का आदेश होता है तो यमराज स्वयं आकर सुनीता को ले जाते हैं। तो आज की कहानी बस इतनी। मिलते हैं कल फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता की।